दिया गया था, बनाए हो? कौन सा लेक्चर है हम लोग का? 11 कि 12? बताओ क्या डाउट है? ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे आरसी सर्किट, और आरसी सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी एक कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, यानी कि अगर बैटरी से चार्जिंग करते वक्त, आगे देखेंगे डिस्चार्जिंग करते वक्त, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर एक कैपेसिटर है, इससे अगर कोई रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसा है, और अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस पे जो चार्ज है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता है, और रेजिस्टेंस आर है, जिसका कैपेसिटेंस सी है। तो चार्ज का फॉर्मूला आया था क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर। ठीक है, क्यू का वैल्यू यही आया था हमारा चार्जिंग के टाइम में, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और आर सी को टॉ बोले थे, तो हम लोग बोले थे क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, ये चीज था हमारा कि अगर हम क्यू नॉट निकाल रहे थे तो ये था। अब अगर हम बोले कि इफ टी इजकल टू टॉ हो जा रहा है, टॉ को बोल रहे थे टाइम कांस्टेंट, लास्ट में यही देखे थे कि टी इजकल टू अगर टाउ रखते हैं तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1, यानी कि क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, और 1 बाई ई जो आता है वो 0.37 आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट 1 माइनस 0.378 रहता है, तो हम 37 ही ले रहे हैं 2 डिजिट तक। तो यहाँ से हमको दिख रहा है क्यू बाई क्यू नॉट इनटू अगर 100 कर दे परसेंटेज के लिए, तो ये 1 माइनस इतना नहीं 0.63 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 63% हो जाएगा, यानी कि Q जो होगा हमारा Q नॉट का 63% हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला था कि टॉ जो है टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, और ये कब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम फॉर विच कैपेसिटर चार्ज टू 63% ऑफ टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल जो फाइनल होगा टोटल वैल्यू के बराबर होगा। और अगर हम लोग क्यू वर्सेस टाइम का कर्व बनाएंगे, तो इनिशियली अगर हम टाइम को इसमें 0 पुट करते हैं, इस फॉर्मूले में अगर टाइम 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0 आएगा, और वो ऐसा बढ़ा था, और अगर हम लोग ऐसा देखे थे तो ये क्यू नॉट वैल्यू है, और बीच में कहीं 63% जो आ रहा था, उस समय में जो टाइम आ रहा था उसको बोल रहे थे टाउ, यानी कि यहाँ पे 0.63 क्यू नॉट के बराबर होगा चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज से मतलब था, चार्ज से रिलेटेड था। और हम बोल सकते हैं कि इन सर्किट इफ Q is equal to है Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी, तो करंट कितना होगा? करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? तो हम करंट जानते हैं कि I जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज, क्यू नॉट 1 का हो जाएगा 0 माइनस ई का पावर जो रहता है वही रहेगा, और फिर इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई आर सी है। ये हमको दिख रहा है क्यू नॉट बाई आर सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ई टी बाई आर सी, यानी कि टॉ। अब ये क्यू नॉट बाई आर सी क्या है?
ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ये कैपेसिटर था हमारा तो इस पे अगर चार्ज Q नॉट है, इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल होगा V वो Q नॉट बाई C होगा। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है I इक्वल टू V बाई R है इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टॉ, और V बाई R जो होता है I नॉट होता है, यानी कि जो मैक्सिमम करेंट होगा वो चीज बता रहा है माइनस टी बाई टॉ। ठीक है, ये चीज हमारा चार्जिंग के दौरान करंट आया, यानी करंट जो है ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई टॉ। अब देखो यहाँ पे इफ टी इक्वल टू 0 तो आई जो होगा हमारा आई नॉट के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा जो हम लोग पहले ही डिडक्ट करे थे कि जब चार्ज हमारा 0 होगा कैपेसिटर पे तो उस समय उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि करंट जो होगा सारा का सारा रेजिस्टेंस से जा रहा होगा। और T इक्वल टू अगर इनफाइनाइट करते हैं तो I इक्वल टू देखते हैं तो इन्फिनिटी रखेंगे तो आई नॉट ई रेस्ट पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हो जा रहा है 0। ठीक है, यानी कि करंट जो है पहले मैक्सिमम वैल्यू है फिर 0 पे आ रहा है, और इसका जो अगर कर्व बनाएंगे हम लोग तो ऐसा कुछ है, इधर I है तो इनिशियली I नॉट होगा और इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो ये करंट वर्सेस टाइम का कर्व आया और ये चीज आया। इससे हमको क्या दिख रहा है कि टाइम इक्वल टू 0 पे जो करंट है वो आई नॉट है, यानी कि इनिशियली हम ऐसा अगर सर्किट था हमारा, ठीक है, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं यानी कि एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे ये हमको कैसा बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है कि बैटरी है भी लगा हुआ, ये आ रहा है, इसमें से करंट जो है आई जा रहा है जो कि वी नॉट बाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या कर दिए हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर T इक्वल टू 0 पे दिया रहे, कभी भी सर्किट में कैपेसिटर रेजिस्टेंस है, T इक्वल टू 0 पे दिया रहे तो कैपेसिटर को हटा के शॉर्ट सर्किट करके अपना सवाल जो भी पूछा जाए उसको सॉल्व कर लेना। T इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट जो है 0 है, यानी कि इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, और स्टेडी स्टेट में जो है हमारा Q जो हो जा रहा है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी कि करंट जो हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, Q जो है हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है और करंट जो है हमारा 0 हो जा रहा है, और करंट अगर चूंकि 0 हो जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सर्किट था ऐसा आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें से करंट जो है I 0 जा रहा है, यानी कि जिस सर्किट में कैपेसिटर है उसको हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमको कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ओपन सर्किट जैसा, यानी कि इस सर्किट में करंट नहीं बह रहा हो। ठीक है, इतना बात अगर क्लियर है, अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटर का तो रेजिस्टेंस है तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हम चार्ज करते हैं चार्ज तुरंत नहीं होता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हाँ, वो टाइम मिली सेकेंड में ही लगता है, लेकिन फिर भी वो टाइम लगता है, और इस वजह से हम बोल रहे हैं कि चार्ज धीरे धीरे इस पे बढ़ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग करंट भी जो है घट रहा है। इनिशियली कुछ मैक्सिमम वैल्यू था और फाइनली लास्ट में 0 हो जा रहा है। जब 0 हो जा रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट का कंडीशन है, और उस समय जो कैपेसिटर होगा वो ओपन सर्किट होगा। और इनिशियली जब हम देख रहे हैं कि करंट पूरा का पूरा बह रहा है, नहीं कुछ समय कैपेसिटर को हम यहाँ पे हटा दिए हैं और कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम देगा। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस दे देगा, बोलेगा स्टेडी स्टेट में बताओ, तो स्टेडी स्टेट में जितने कैपेसिटर होंगे सबको गायब कर देना, यानी कि उसमें से करंट बह ही नहीं रहा हो।
इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। इतना बात में किसी कोई कष्ट बोलो दिक्कत? समझ गए? हाँ, नेक्स्ट वन नहीं सर। sin 5 थीटा, sin 5 थीटा ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, एक चीज और बता देते हैं। sin टू द पावर 5 थीटा माइनस, अगर हमको बोला जाए Q पता है, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अब इसका डेरिवेशन देखो, अक्रॉस तो डेरिवेशन रेजिस्टेंस कहा जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम जानते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से करंट कुछ आई जा रहा है, ये R है, तो V अक्रॉस R जो लिखेंगे वो I इंटू R लिखते हैं। तो I जो आया हमारा I नॉट e रेज़ टू पावर माइनस p बाई RC आया है, इंटू R से मल्टीपल कर देंगे, I नॉट इंटू R e रेज़ टू पावर माइनस p बाई RC लिखे या टॉ लिखे बात बराबर है। और आई नॉट मैक्सिमम करंट जब जा रहा होगा तो ये जो होगा वी नॉट, यानी कि इसका अगर पोटेंशियल वी नॉट होगा तो उसके बराबर होगा माइनस टी बाई आर। इसका भी इक्वेशन सेम टू सेम करंट की जैसा आ रहा है, तो हम लोग इसका भी कर्व बनाएंगे तो हमारा सेम टू सेम करंट जैसा आएगा। ये वी नॉट हो गया, वी हो गया टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल घटते घटते लास्ट में करंट जीरो हो जा रहा है, यानी कि उसके क्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, यानी कि वो सर्किट में रहे ना रहे उससे हमको करंट ही नहीं है, तो उस हम टर्मिनल को ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा भी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। ऐसा सर्किट दे रखा है हमको, देखो क्या होगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, sin थीटा ठीक है माइनस 4 sin प्लस थीटा ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाले टर्म से, तो क्या हो जाएगा 6 देखो 3 into 2 माइनस में 6 sin क्यूब थीटा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में चला जाएगा 4 into 8 हो जाएगा, 4 into 2 4 into 2 8 sin to the power 5 थीटा। अब प्लस सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये चीज दे रखा है हमको सर्किट, दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, और तो इसमें क्या होगा, बोला है कि फाइंड आउट सेकंड पार्ट को कर रहे हैं 4 एसटीडी तो हॉस्पॉच हो जाएगा स्टेट करंट, ठीक है, एसटीडी स्टेट करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको ऐसा बोल दिया है कि एसटीडी स्टेट करंट 4 ओम के अलोंग बताओ। साइन ले जाना है, साइन टू द पावर ये 4/3 है, तो यहाँ पे देखो अगर cos स्क्वायर आ जाता है तो उसको साइन में चेंज किया जा सकता है, लेकिन क्यूबिक रहेगा तो चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी cos थीटा है तो यहाँ से एक cos थीटा बाहर कर लेंगे, cos थीटा बाहर करेंगे तो एक बाहर ऑलरेडी है, तो cos कैसे करेंगे तो इसको समझते हैं। चेंज कर सकते हैं। जैसे एसटीडी स्टेट कह रहा है, एसटीडी स्टेट यानी कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का बात कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, ये मैक्सिमम होगा। अगर ये मैक्सिमम है यानी कि कैपेसिटर वाले ब्रांच में जो है चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा, यानी कि आई अक्रॉस कैपेसिटर वाले ब्रांच में जीरो होगा, यानी कि इस वाले सर्किट में जो है करंट जीरो हो जा रहा है, इस वाले में आई जो हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है। तो आई अगर जीरो यानी कि वो हमारे ब्रांच में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा सर्किट अब ऐसा दिखने लगेगा। बीच वाले को अगर हम हटा दिए तो हमको ऐसा दिखेगा, ये 3 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 4/3 एम्पियर और ये 4 एम्पियर, यानी कि जिसमें एसटीडी स्टेट बोल रहा है, एसटीडी स्टेट में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट तरह बिहेव करने का मतलब कि इसको हम हटा सकते हैं, यानी कि कैसा है ओपन सर्किट।
तो रेजिस्टेंस ठीक है। घट जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर सोचो कि ऐसा रहता, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करके ऐसा आया, साइन ये हमारा अब कैसा हो गया, कैपेसिटर के पास ओपन सर्किट हो गया। तो माइनस ठीक है, अगर ओपन सर्किट हो गया तो अब बताओ इसमें बीच वाले में करंट जा रहा होगा क्या? मल्टीप्लाई कर लो बोलो, नहीं सर। सेकंड टर्म को इसमें करंट बह रहा होगा? नहीं बह रहा होगा, तो रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम आर इक्विवेलेंट पता कर ले, हमको इसमें करंट पता करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम भेजे थे ऐसा ही सॉल्व हो जाएगा, जो बोल रहे थे केवीएल लगाना पड़ेगा क्या पोटेंशियल पता करने के बाद। तो देखो, जैसे आर इक्विवेलेंट पता करेंगे तो इसका 4/3 और 4 है, तो उसका क्या निकालेंगे, 4/3 इंटू 4/4/3 प्लस 4। तो ये आ जा रहा है हमारा 12 4 16, 16/16 1 ओम आ जा रहा है। 1 + 3 यानी कि आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 ओम। आ रहा है क्या? इसको हम क्या कर दिए हैं, नेग्लेक्ट कर दिए हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करें। तो इस ब्रांच में करंट अगर हम लिखे तो करंट आ जाएगा हमारा 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर यहाँ पे आया, अब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको अगर हम I1 हमसे पूछा जा रहा है तो हम I1 डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/3 डिवाइड बाई दोनों का सम यानी कि 4 + 4/3 इंटू आई। तो आ जाएगा हमारा 4/3/16/3, 3 से 3 गया इंटू 2 यानी कि 4, 1/2 एम्पियर। बात समझ आया? जो तुम एक क्वेश्चन भेजे थे जिसमें वोल्ट गायब था, तो उसमें भी हम ऐसे ही कर सकते थे, आंसर से करंट निकाल कर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते थे। ठीक है, सिंपली केवीएल केसीएल का हम थोड़ा बहुत सारा यूज कर रहे हैं। केसीएल से हम बोले करंट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दो के लिए हम आराम से कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाएगा। सर ये जो करंट निकाल रहे हैं आप एक ब्रांच में, उसका एक जनरलाइज्ड फार्मूला बताइएगा। कौन सा? ये I1 जो लिखे हैं? हाँ सर। ऐसा बताए थे कि अगर पैरेलल में है, यहाँ से कोई करंट I आ रहा है, ये R1 है, ये R2 है, तो बोले थे दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा तो I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। अगर हम इसमें का करंट बोल रहे हैं कि I1 है और इसमें का करंट अगर बोल रहे हैं I2 है, तो I1 अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते थे, I1 is to I2 is equal to 1/R1 is to 1/R2। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलता है 1/R1 प्लस, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं R2/R1 प्लस R2 इंटू यहाँ I1 प्लस I2 आएगा यानी कि I आएगा। वैसे ही अगर हमको I2 लिखना होगा तो लिखेंगे I2 लिखना है तो ये वाला ऊपर रहेगा R1/R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, दो के लिए हम बोले थे कि इसको डायरेक्टली यूज करो, टाइम बचेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइनली वो पहुंचेगा एक जगह वहीं पे, जब फैक्टराइज करोगे तब। तो इसको लिखना चाहोगे तो 4 sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोले थे, कोएफिशिएंट को देख लेना। कोएफिशिएंट यहाँ पे a, जिससे कोएफिशिएंट ओवरऑल हो गए b, sin के साथ ये c हो गया और ये d क्या है, क्वाड्रेटिक तक जाता तो ठीक है, ऐसा सिस्टम दे रखा है, फाइंड कर सकते थे फैक्टराइज। हां तो a प्लस बोल रहा है कि फाइंड आउट तो अब यहाँ पे STD
ये इसको फैक्टराइज किया स्टेट जा सकता है। करंट, स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा सर्किट में वो पता करना है, इस तरह से भी रहेगा यानी कि हर ब्रांच में कितना कितना करंट जा रहा होगा वो पता करना है स्टेडी स्टेट। सेम चीज है। आएगा तो कैन बी फैक्टराइज, ये याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जाना है, क्यूबिक इक्वेशन है। बाई क्वाड्रेटिक कैसे होगा? 4 डिग्री होगा तो ना होगा। इसमें किसी में भी कर सकते हो, ये जनरल के लिए है, 4 के लिए है। अच्छा वो पूछ रहा था, ठीक है, डिग्री 4 के लिए भी होगा, डिग्री 5 के लिए भी होगा, डिग्री 7 के लिए भी होगा। कल तो बताया था ना 5 के लिए, ये जनरल रूल होता है। आप देखो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, तो क्या लिखोगे? बताया था ना 4 sin क्यूब थीटा, अब यहाँ पे 4 ही लिख देना, हो गया। sin स्क्वायर। जब 4 लिखो तो एसटीडी स्टेट का बोल रहा है, एसटीडी स्टेट बोल रहा है, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं। तो इसमें करंट 0, तो आर इक्विवेलेंट देखो तो 4 और 2 का 4 2 जा 8/6, यानी कि 8/6 आ रहा है, यानी कि 4/3, 4/3 और 2/3, यानी कि 4 2 6 2 हमारा, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं कंसिडर नहीं करेंगे, स्टेडी स्टेट है तो इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करें और इसके दिए, तो इससे हमको ये चीज आ गया। तो इसमें जो करंट बह रहा होगा आई, तो आई बह रहा होगा 4/2, यानी कि फिर से 2 एम्पियर। इसमें करंट क्या बह रहा होगा 0, यहाँ से आया ये 2 एम्पियर। अब तुम बताओ कि ऊपर वाले में कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा, 2 एम्पियर आया। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं I1, इसको बोल रहे हैं I2, तो I1 क्या लिखेंगे बताओ, बोलो। 4/6 into 2। 2, ठीक है, तो ये आ गया 8/6, यानी कि 4/3 एम्पियर। और वही I2 अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2/6 into 2, यानी 2/3 एम्पियर। क्लियर, ऐसे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जैसे कि अगर हमको कहे कि एक कैपेसिटर था, ठीक है, इसको हम चार्ज कर दिए किसी पोटेंशियल V से, यानी कि V पोटेंशियल से चार्ज किए हैं, इसका कैपेसिटेंस C है, यानी कि इसका जो Q0 होगा, इसको V0 बोल देते हैं, तो Q0 जो होगा वो होगा V0 into C चार्ज होगा। इसको हम किसी ऐसे रेजिस्टेंस से जोड़े हैं, ठीक है, ऐसे जोड़े हैं, फिलहाल ऐसा स्थिति है, यानी कि t=0 पे अगर हम स्विच को क्लोज कर दें, यानी कि स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज हुआ, यानी कि हमारा जो बैटरी कैपेसिटर है, कैपेसिटर अब कैसा बिहेव करेगा, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी कि चार्ज फ्लो करना शुरू होगा। चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसका चार्ज। तो एट एनी टाइम का हम बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम टी पे अगर हमको पता करना है तो हम मान ले रहे हैं कि इस पे चार्ज Q, ठीक है, हम ये पोटेंशियल को नहीं मान रहे हैं कि बराबर हो गया, किसी टाइम टी का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम टी पे इस पे चार्ज है Q, ठीक है, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, Q चार्ज है, यानी कि इसमें से कुछ करंट I बहा होगा, तो हमको ये Q और I का वैल्यू पता करना है। तो फिर से हम इसमें KVL अगर इस लूप में घूमते हैं, तो बाई यूजिंग KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। हम मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, हम इस पोजीशन A से B आए, B से C गए, C से D गए, तो ऐसा था, तो यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल से चार्ज इधर की तरफ फ्लो करा होगा, यानी करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो हम लूप A B C D A में घूमना चाह रहे हैं,
तो क्या लिखेंगे, जब ए से बी जाएंगे तो हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी कि प्लस क्यू बाई सी लिखेंगे। यहाँ पे हायर से लोअर जा रहे हैं यानी कि माइनस आई आर, पहुंच गए फिर से 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, Q बाई सी इजकल टू आई आर। ठीक है, हम जानते हैं आई जो होगा वो क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। ठीक है, आई जो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कंसिडर करने वाली बात ये होता है कि यहाँ पे हम आई डी क्यू बाई डी टी तो ले रहे हैं। ठीक है, इस केस में हम डिस्चार्जिंग का बात कर रहे हैं और आई जो है डी क्यू बाई डी टी है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये जो चार्ज है समय के साथ साथ घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओ। ये चार्ज जो है समय के साथ साथ घट रहा है या बढ़ रहा है, बोलो। घटेगा। घटेगा, यानी कि हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, और ये माइनस इसलिए लगा रहे हैं सिंस चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ देख रहे हैं तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो डी क्यू जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू बाई सी इजकल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब अगर हमको इंटीग्रेट करना होता है तो हमको एक तरफ रखना होता है, तो हम लिख रहे हैं डी क्यू बाई क्यू, डी क्यू बाई क्यू इजकल टू हो जाएगा हमारा माइनस आर सी, डी टी ऊपर जाएगा आर सी नीचे आ जाएगा, यही आ जाएगा अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ये टाइम 0 से किसी टाइम t पे जा रहे हैं, ये पहले इस पे चार्ज Q नॉट था, लास्ट में Q हो जा रहा है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ln Q, यानी कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो Q बाई Q नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस T बाई आर। यहाँ से ध्यान से देखो तो इस केस में Q इक्वल टू दिख रहा है, e का पावर चला जाएगा तो Q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस T बाई टाउ, फिर से आरसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है, टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू R इंटू सी। ठीक है, अब अगर हम फिर से करंट पूछते हैं, इम्प्लाइज दैट आई अगर लिखते तो लिखते डी क्यू बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो आई जो हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो तो हो जाएगा क्यू e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू माइनस आर सी, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू नॉट बाई आर सी, और क्या आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ये आई उतना ही आ जा रहा है, आई नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर। ठीक है, सिमिलरली हम बोले कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर अगर हमसे पूछा जाए तो V लिखना है तो लिखेंगे I इंटू आर, तो दिख रहा है कि V नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी होगा। ठीक है, अब तीनों का अगर हम कर्व बनाएं, Q वर्सेस टाइम, I वर्सेस टाइम और पोटेंशियल वर्सेस टाइम, तो पहला आ रहा है हमारा e रेज़ टू पावर माइनस है। फर्स्ट केस में देखो तो t इक्वल टू 0 है, यानी कि q जो है हम इस केस में देख रहे हैं तो q इक्वल टू है q नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t बाई टाउ। t अगर 0 है तो चार्ज जो है वो q नॉट के बराबर है, t जब इनफाइनाइट हो रहा है तो चार्ज जो है 0 हो जा रहा है, यानी कि इस केस में कैसे जा रहा होगा, ऐसा Q नॉट से शुरू हुआ और इन्फिनिटी टाइम पे 0 की तरफ अप्रोच करेगा। करंट भी सिमिलर दिख रहा है और ये भी इस केस में सिमिलर ही दिख रहा है, V I नॉट V नॉट, क्योंकि सबका सिमिलर ही हमारा इक्वेशन है इसलिए सिमिलर बोल रहे हैं। अगेन इफ
टी को अगर हम टाउ पुट करते हैं, टी को अगर हम टाउ पुट करते हैं तो जो हमारा क्यू आएगा वो आएगा क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ये दोनों आपस में एक है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट ई रेस टू पावर -1 यानी कि क्यू नॉट बाई ई। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं Q बाई क्यू नॉट जो होगा 1 बाई ई यानी कि 0.37। अब ऐसा है तो अगर हम इनटू मल्टीपल कर दें तो ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा, तो ये हमारा आ रहा है 37%। यानी कि Q जब है, यानी कि इस केस में टॉ डिफाइन करेंगे इज टाइम for which charge on capacitor reduces to 37% of initial value। दोनों का डिफिनीशन में ध्यान रखना है, दोनों को हम टॉ से ही लिख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट केस में था कि उसका 63% हो जा रहा था और इसमें है 37% बच रहा है, यानी कि 63% ही घट रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो तो फर्स्ट केस में 63% बढ़ रहा था और इस केस में 63% घट रहा है, यानी कि 37% बचने का मतलब वो यही हुआ कि 63% घट गया है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर टाइम इसमें देखें तो इनिशियली अगर हम t इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं तो i जो है I0 है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे i इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पे करंट बहना 0 हो जाएगा। इतना बात में कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, तो ये सब छोटा सा चीज है। इसमें एक चीज और नोट करके कि ऐसा हमको सिंपल सर्किट दिखा तब तो कोई बात नहीं है कि हम आराम से फाइंड कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं 6 R है, ये R है, ये भी 3R है, ये C है, ये 10 वोल्ट। ठीक है, इसमें पूछा जाए हमसे बताओ टाइम कांस्टेंट टाउ कितना है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि बैटरी भी है, सिंपली हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करे कैसे निकाले टाइम कांस्टेंट। वहां तो R और C दिख रहा था, निकाल लिए। इसमें बहुत सारे R हैं, तो इसका स्टेप क्या होगा, यानी कि स्टेप 1, स्टेप क्या लिखें, ऐसे लिखते हैं। इसमें टॉ फाइंड करने के लिए we have to find R net, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जहां लगा होगा उसके अक्रॉस में हमको R net फाइंड करना होगा। ठीक है, we have to find R net across capacitor after short circuiting बैटरी, यानी कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने के बाद हमको ये चीज पता करना होगा आर नेट, देन टॉर्क इक्वल टू होगा आर नेट इंटू सी। यानी कि इस वाले इक्वेशन में हम लोग इस सर्किट को कैसे बनाएंगे, तो बैटरी था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, यानी कि इसको दोनों को जोड़ दिए। हमारा ऐसा कुछ सर्किट मिल जाएगा 6R R 3R। जो कैपेसिटर था हमारा उस दोनों एंड को हम A और B मान लेंगे। ठीक है, जैसा था उस चीज को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 6R था, C को हम हटा के उसको A और B एंड मान लिए, और अब इस A और B के क्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, R नेट। तो इसको अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो हमको क्या मिल रहा है, ये पॉइंट B है तो ये भी पॉइंट B होगा, ये भी पॉइंट B होगा और ये भी पॉइंट B होगा। ये पॉइंट पता नहीं तो हम इसको C बोल रहे हैं, ये भी C।
तो ये A है, ये B है, बीच में कहीं C है, तो A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और C और B के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ऐसा एक 3R और एक 6R और यहाँ पे है R। तो R नेट इसमें आ जा रहा है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पैरेलल वाले को तो 2R आएगा, 3R आ जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम टॉ लिखेंगे तो लिखेंगे 3RC। ठीक है, तो ये मेथड होता है अगर हमको ऐसा मिक्स कॉम्बिनेशन दिया रहे तो इस केस में हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हमको आर नेट पहले फाइंड करना पड़ेगा किसके क्रॉस, तो बैटरी कैपेसिटर के क्रॉस। कब? जब हम बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिए होंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अब। Then second में sin alpha plus beta is equal to 2ab by a square plus b square। कैसे किसी को आता है ये? फाइंड करंट बोलो इन सर्किट। हमसे क्या? at t is equal to 0 and t is equal to infinity। आ जाएगा, चलो वो तो ठीक है। क्या करना है? फर्स्ट मेथड है जो A and B given by जो वैल्यू दिया हुआ है ये एक A is equal to राइट साइड में जो भी होगा, ये राइट साइड में पुट करोगे A की जगह पे cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा, देन स्क्वायर कर देना, फिर B की जगह पे cos अल्फा प्लस cos बीटा रखोगे तो सॉल्व करके ये t is equal to 0 पे हमारा कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा बताओ? बोलो, t is equal to 0 पे कैपेसिटर जो होगा वो क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्योंकि इस समय इसमें से चार्ज 0 होगा, पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, सारा का सारा करंट बह रहा होगा, यानी कि इस समय पे हमारा सर्किट जो है ऐसा दिख रहा होगा। 100 वोल्ट 422। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि आर नेट इस केस में मिल जा रहा है 2 2 1 और 4 5। तो आई जो बह रहा होगा इसमें से, आई अगर हम बात करें तो 100/5 यानी कि 20 एम्पियर बह रहा होगा। 20 एम्पियर बढ़ रहा होगा। इसमें से करंट अगर I1 और इसमें से I2 पूछा जाए तब भी हम आराम से बता सकते हैं कि I1 जो होगा वो होगा, दोनों सेम है, I1 I2 के बराबर होगा और वो 10 एम्पियर के बराबर होगा, क्योंकि 2 2 है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है एंड इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। ये बात क्लियर है? बोलो। रजिस्टर क्यों नहीं हटाया? शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट को हटा के हम क्या कर रहे हैं? वायर से जोड़ दे रहे हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को हम वायर से जोड़ दे रहे हैं। तो इस केस में क्यों हटेगा? सर उस ऐसे केस में क्या सर्किट कर आ रहे रहा थे? है। किस केस में? इससे पहले जो हम लोग ये रजिस्टर में हटा दिए थे। देखो अभी आ रहा है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, यानी कि एसटीडी स्टेट इसी को कहते हैं। ठीक है, एसटीडी स्टेट में जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे जो है मैक्सिमम चार्ज आ जा रहा है, अब उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता है, यानी कैपेसिटर जो है इस केस में ओपन सर्किट हो जा रहा है। ठीक है, कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट हो जा रहा है, इसका मतलब जो है हमारा सर्किट जो है ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ से हम कैपेसिटर को ही हटा दिए। ठीक है, दोनों सर्किट में डिफरेंस देख लो कैसा है। यहाँ पे हम कैपेसिटर को हटा दिए, ओपन है,
ओपन है तो यहाँ से कुछ करंट पास होगा इस वाले ब्रांच में, बोलो। नहीं सर। नहीं होगा, तो उसको रखे ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में इसमें से जो करंट बह रहा होगा आई, वो कितना बह रहा होगा, तो 100/6 हो जाएगा, यानी कि 50/3 एम्पियर। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर हमको पूछता है किसी टाइम टी पे बताओ, तो किसी टाइम टी पे बताने के लिए ये आई नॉट का वैल्यू होता, और हमको फिर से सॉल्व करके आर नेट फाइंड करना पड़ता, ऊपर जैसे यहाँ पे फाइंड करे थे, और फिर टॉ लिखते हैं, फिर अपना इक्वेशन आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टॉ लगते हैं। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इन above question find charge stored on capacitor। ठीक है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। हम इजी वाला ही पोर्शन पूछ रहे हैं, टी इक्वल टू किसी टाइम टी पे पूछा रहेगा तो हमको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना पड़ता, और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे से सवाल में ये देता है, जब वो चीज पूछेगा तो और सिंपल देगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी याद रखना है। sin अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या लिखना है, sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर हटा ही दिए तो फिर चार्ज से क्या करें? तो हटा क्यों रहे हैं? ऐसा जब था हमारा, इस पे चार्ज आ गया हमारा क्यू नॉट मैक्सिमम आ गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी नॉट अगर है तो ये भी वी नॉट। इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, डेल्टा वी 0 आ गया, डेल्टा वी 0 यानी करंट 0। ठीक है, और इस वजह से हम बोल रहे हैं कि करंट 0 है, यानी कि इस चीज को हम हटा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसको हमेशा के लिए हटा दिए, ट्रीट कर रहे हैं इसको कि करंट 0 होने का मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट होता है, अगर इसका स्विच ओपन हो तो इसमें करंट क्या होता है, 0 होता है। हम ये चीज जानते हैं, इस वजह से इस कैपेसिटर को बोल रहे हैं कि अगर हम इसका स्विच को ओपन रखें तो करंट 0 है, नहीं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। बात समझ आया? यस सर। ठीक है, चार्ज तो है, और इस समय क्या होता है, इस पे मैक्सिमम चार्ज होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज हमको फाइंड करना है। मैक्सिमम चार्ज कैसे फाइंड करें? ठीक है, ये हम अपने से क्वेश्चन दिए हैं, तो कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे कि आई करंट आया इस केस में, तो फिर से हम एक सर्किट फिर से बना रहे हैं। हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर था वो नहीं है, लेकिन कैपेसिटर अभी भी है, इसमें से करंट आई 0 है। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू नॉट होगा, कैपेसिटेंस सी है, तो ये 100 वोल्ट। इधर ये 2 ओम था, इसमें करंट जो जा रहा है 50/3 जा रहा है, क्योंकि इसमें 0 है, इधर से भी 50/3 जा रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल है वो 2 इंटू 50/3 होगा, यानी कि आई आर, यानी कि 100/3 वोल्ट होगा। अब ये जो 100/3 वोल्ट है, ये दोनों पॉइंट्स आपस में पैरेलल है, यानी कि यही वोल्ट जो है इतना ही क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर भी होगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि करंट 0 है तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं इस रेजिस्टेंस का। अगर इस ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल देख रहे हैं तो जो इसके क्रॉस होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्यू नॉट जो होगा वी, यानी कि 100/VC होता है, यानी कि 100/3 इंटू जो भी सी का वैल्यू दिया है।
मीनिंग क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो छोटा छोटा चीज हम लोग पढ़े हैं वही सारा चीज पूछता है, कभी इधर से घुमा के कभी उधर से घुमा के। लेकिन अब देखो इसको बनाना कंसेप्ट वही लगना है हर जगह हर केस में। दोनों को एक के टर्म्स में अब वो तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे यूज करोगे। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हमको उतना ज्यादा क्लियरिटी होगा, उतना ज्यादा हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते जब देखे फिर कांस्टेंट आता था डायरेक्टली फाइंड कर सकते वहां रूट फाइंड कर देते। यहां भी वही करना है कि एक के टर्म में चेंज कर हैं। बात समझ आया? मींस यहां अगर इस तरह से फॉर्म रहता है यस प्लस cos थीटा एक क्वेश्चन करो। तब हम लोग इजीली फाइंड कर सकते थे, या साइन के फॉर्म में रहता है या tan के फॉर्म में रहता था। लेकिन यहाँ क्या है cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में। तो देखेंगे कि कोई कॉमन फार्मूला है जो दोनों को एक ही फॉर्म में चेंज कर दे, तो एक टाइम में आ जाता है। तो क्या लिखेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है। तो इसमें भी tan थीटा का फार्मूला, इसमें भी tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। a into क्या लिखेंगे बताओ? 1 minus फाइंड theta by 2 divided by 1 plus I1 and I2, plus b ठीक है, 2 tan at theta t by is equal to 0 and t is equal to infinity। 1 plus इक्वल टू अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको t is equal to 0 पे क्लोज कर रहे हैं। रिड्यूस कर देना तो क्या आ जाएगा a into 1 minus tan square theta by 2 plus b 2b tan theta by 2 is equal to c into 1 plus tan square theta। अब क्या हो जाएगा? साथ में एक साथ में कर लो तो सबको लेफ्ट राइट साइड लेकर के चले जाओ तो देखो क्या आ जाएगा c और यहाँ पे माइनस में आएगा c प्लस a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। हो गया। माइनस 2t t is equal to 0 पे कैसा बनेगा बताओ? ऐसा। और माइनस प्लस c माइनस a इक्वल टू ये जो कैपेसिटर है इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये है हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा E। क्लियर है? अगर हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा क्या वो सारा का सारा इधर चला जाएगा, इधर जीरो जाएगा? बताओ। क्योंकि अगर इधर रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा का सारा करंट उधर ही जाएगा। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, इधर जीरो है तो इधर इनफिनिट करंट जा सकता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है आई जो होगा I2 के बराबर है, और वो कितना है ये वाला रेजिस्टेंस हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो E बाई R1 होगा। इस बात में कोई दिक्कत तो बोलो। थोड़ा भी करंट नहीं जाएगा? थोड़ा सा जाएगा, लेकिन हम लोग आइडियल केस में इसके अक्रॉस, चलो यहाँ से अगर I आता, हम बोलते ये I2 है, तो हम अगर I2 लिखते तो क्या लिखते? R2 बाई R2 प्लस ये 0, ठीक है, इंटू I। ये कितना आ रहा है? I ही आ रहा है। और अगर हम I1 लिखते तो क्या लिखते? इसका रेजिस्टेंस 0 बाई R2 प्लस 0 इंटू I, यानी कि कितना दिख रहा है? 0। हाँ, रियली में इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, हकीकत में कहा जाए तो थोड़ा बहुत करंट जाएगा इधर से भी, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे आइडियल मान के चलते हैं, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो उसका अक्रॉस करंट जो होगा सारा का सारा करंट उधर से ही पास होगा, रेजिस्टेंस से कुछ भी करंट नहीं जाएगा। क्लियर है? बोलो, इसमें अगर कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं सर। एट t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये सर्किट हमारा कैसा हो जाएगा? ठीक, अगर t इक्वल टू इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये ऐसा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर लगा हुआ है
लेकिन हम उसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि ओपन सर्किट है, तो ये अगर R1 है, ये R2 है, तो इधर से जो I2 है वो क्या 0 होगा, और जो I होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I1 के, और कितना होगा, तो E बाई R1 प्लस। क्लियर है? यस सर। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताओ तो। फाइंड R नेट फॉर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के लिए R नॉट फाइंड करना है। R ही है पहला, सेकेंड अब प्रूफ हो जाएगा जी ये वाले पार्ट। क्या ये तो आ जाएगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो ये आ जाएगा जब देखो cos आपको तो बताया cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा तीनों केस में R इक्विवेलेंट बता के टॉर्क फाइंड करना है। tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। लेकिन अगर ये रहेगा तो कैसे यूज करोगे, cos अल्फा माइनस बीटा रहेगा तो बताओ, सोच के बताओ कैसे बोलो, पहला बनाते हैं उसके बाद देखना। क्या यूज करेंगे। इसमें हम क्या कहे थे कि जो बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और जो कैपेसिटर है उसके दो एंड के क्रॉस हमको निकाल लेना है। तो ये अगर एंड हमारा ए है, ये एंड बी है, तो उसके क्रॉस फाइंड करना है। तो ये भी आर, ये भी आर। कैसा दिख रहा है कि बी के क्रॉस, तो पैरेलल सीरीज में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, यानी कि आर नेट इस केस में हो जाएगा 2R। तो टॉर्क लिखेंगे तो 2R जो कैपेसिटेंस है। सेकेंड तुम बताओ इसको अब तो आ जाएगा। कितना आ रहा है। देखो नहीं आएगा, सर बना रहे हैं। ट्राई करो, देखो आ रहा है, ट्राई तो करो। R/2C। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो इस केस में ये दोनों हमको क्या दिख रहा है, ये पॉइंट है तो ये भी यही पॉइंट होगा। तो आर नेट आ जा रहा है इसमें R/2, तो टॉर्क हो जाएगा R/RC/2 या R/2C। थर्ड केस बताया वो तो सब चीज है, ट्राई करो। मेरे बदमाश बहुत सिंपल है, जब बता दिए। 2RC। इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर ऐसा हो जा रहा है, तो ऐसा हो गया। डिवाइडेड बाय 1 अगर हम इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो ये रेजिस्टेंस तो जुड़ा है या ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, दोनों का पोटेंशियल जीरो रहे ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आर नेट इसमें जो होगा सिर्फ आर होगा, तो टॉर्क जो होगा RC होगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता है, यस सर। बोलो। डिफरेंस ऑफ फ्रूट है, डिफरेंस ऑफ फ्रूट क्या आ जाता है, जैसे x स्क्वायर ठीक
ठीक है, हम लोग का यही लास्ट टॉपिक था। तो क्वेश्चन करते हैं, फिर अगर कोई डाउट हो तो सब पूछ लेना। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसका रूट दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, और इसका बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू होगा वो स्क्वायर रूट बी बाई ए, इस तरह से ना ये, ठीक है। हाँ मॉड नहीं रखोगे, मॉड ठीक है, ये मॉड तो दे दिया हूँ ना, ये तो पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ बोल रहे हैं लगाने आ जाएगा, रूट बी बाई ए हो जाता है, तो यहाँ से फाइंड कर लेना, करेक्ट ना। यहाँ से जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट डी बाई ए, ये मॉडुलस में रखोगे, बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाई ठीक है, स्विच टू कह रहा है कि इनिशियली क्या हो जाएगा, दिया हुआ है रूट डी बाई ए डायरेक्टली यूज मत करना, S को क्लोज रखें एंड S2 को ओपन रखें। यूज कर सकते हो, ठीक है, S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन है, तो फाइंड करना है VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB क्या होगा when S2 is also closed। अब S2 को भी क्लोज कर दे रहे हैं, then VA माइनस VB क्या होगा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर AB का है tan अल्फा हाँ बाई 2 into tan AB का है। सब चीज का वैल्यू तुमको पता अच्छा, ये A है, ये B है। है, बस वैल्यू पुट कर देना है, बन जाएगा, ट्राई करना दिस इज इक्वल टू, जितांद्रा अमन बन जाएगा, जितांद्रा देवांशु बन जाएगा, तुमसे दिव्यांशु, दिव्यांशु नहीं बोल रहा है, पहला केस में तो कैपेसिटर हमारे सर्किट में है ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट केस वही है कि कैपेसिटेंस हमारे केस में है ही नहीं, जब हम इसको ऑन किए होंगे, उसको छोड़े होंगे तब। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले के लिए कैपेसिटर पिक्चर में ही नहीं है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ a tan a tan theta plus b sec theta is equal to c, then so that tan alpha plus हो गया क्या theta is equal फर्स्ट to वाला केस? 2ac by c square minus फर्स्ट केस में देखो सिंपल है, इसको अगर हम यहाँ 0 मान लेते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल 24 वोल्ट होगा, यानी कि यहाँ पे 24 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। हमको ए निकालना है और बी निकालना है, ये भी 24 वोल्ट। अगर हम इसमें से करंट फाइंड करें तो ये तो हमारे पिक्चर में ही नहीं है कैपेसिटर, क्योंकि ओपन सर्किट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऊपर 6 रेजिस्टेंस, इसमें भी 6 रेजिस्टेंस, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस 3, तो करंट 8 एम्पियर। 8 एम्पियर 6 है, तो इसमें से भी 4 एम्पियर गया होगा और इधर भी 4 एम्पियर गया होगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एट बी लिखना होगा, तो वीवी जो लिखेंगे वो लिखेंगे 24 माइनस 3 इंटू 4, यानी कि 12 वोल्ट होगा। VA अगर लिखना होगा तो VA लिखेंगे, देखो 24 माइनस 1 इंटू 4, यानी कि 20 वोल्ट लिखेंगे। तो VA माइनस VB जो हो गया हमारा 8 वोल्ट। बात समझ आया ये?
बोलो सुधांशु। सब देख रहे हैं एक सेकंड। बोलो साइन कॉस में चेंज करोगे तो बन तो सकता है, नहीं बनेगा, नहीं मेथड है, ठीक है। हाँ तो देखो इसको क्या लिखोगे, a इक्वल tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अरे एक बार बता दीजिए ना कैसे लिखे बी ए बी प्लस b बाई cos लिखोगे। जैसे कि करंट वाला बात क्लियर है कि करंट इतना उतना जा रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जैसे हम इसका पोटेंशियल यहाँ 0 मान लिए तो ये भी 0 होगा, इसके क्रॉस है तो ये 0 तो ये 24, तो ये भी 24 और ये भी 24, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब करंट जो 8 आया वो इधर 4 गया और इधर 4 गया, तो यहाँ से इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, 4 वोल्ट का हुआ, 4 into 1 बोलो। यस सर। तो 24 था तो यहाँ पे कितना होगा, 20 होगा। ए पे कितना होगा फिर, 24 में से 4 गया 20 तो होगा। 20, और यहाँ पे 24 है, इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 4 into 3 12, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12। समझ आया। यस सर। सेकेंड, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं ना पूछना है। अब एक और आता है इसी, ये वाला भी रिजल्ट याद रखना है जो आगे बताने जा रहा हूँ। साइन ए इनटू साइन, ये फर्स्ट में ये रिजल्ट याद रखना, साइन ए साइन 60 प्लस ए इनटू साइन 60 माइनस ए, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। वन बाई 4 साइन 3 है, प्रूफ करके बताओ, इसका रिजल्ट भी याद रखना है। हो गया। दिव्यांशु चलो देवांशु करके बताओ, दिव्यांशु हो गया, दिव्यांशु चलो ये 10 मिनट तक क्या होता है, अंशिका रवि आमला रोहना अंकिता सुधीर, इसमें तीनों ही पहले पढ़ रहा है। फर्स्ट केस में t इजकल टू अगर 0 है तो कैपेसिटर को हमको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी कैपेसिटर को हटा के ऐसे जोड़ देना है क्लोज करने के बाद। तो क्लोज करने के बाद ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो इस केस में हमको दिख रहा है बी ए माइनस बी बी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम। कैसे बनाते हैं तो छोटे-छोटे क्वेश्चंस को याद रखो, समझ आया। यस सर। ठीक है, ये तो और भी आसान है। आफ्टर लॉन्ग टाइम जब हम करेंगे तो ये हमको ऐसा मिलेगा, ओपन सर्किट जैसा मिलेगा। क्या ये फिर से ऊपर वाला केस ही हो गया क्या, 1 ohm 5 ohm 824 वोल्ट, ये क्या फिर से फर्स्ट केस हो गया क्या, हाँ सर। सेम एज ए हो रहा है, बताओ। यस सर। तो ये बी ए है, तो इस केस में बी ए माइनस बी बी लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ये कितना आया था, 8 आया था, 8 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो इन सब चीज पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना आ जाएगा, मॉड्यूल में दे रखा है उसको सॉल्व करो, पूरा मॉड्यूल अब खत्म करो।
ठीक है, तुम्हारा वर्क है, एक घंटे हाफ एन आवर कहीं स्कूल के बैठ इतना ही रहने देते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ कितना आ गया 1/4 साइन क्लियर आज वाले में कोई दिक्कत कहीं पे भी? यही यूज किया ना साइन ए प्लस बी इनटू नहीं सर। साइन ए माइनस बी फिर मल्टीप्लाई करोगे आज ठीक है, फिर आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिज्म। तो इसको खत्म करो, रेजिस्टेंस वाला पूरा पढ़ लो, करंट, और जहाँ भी डाउट हो कहीं भी कुछ भी हो तो उसको पूछ पूछ के मॉड्यूल भी बना लो। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन भी है तो वो बता दीजिए ना, बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर। कौन सा? साइन ए माइनस ये चला जाएगा कितना होगा बताओ साइन क्यूब ए क्वेश्चन नंबर 11। एलसीएम ले लो तो 1/4 बाहर हो जाएगा साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए दिस इज इक्वल टू साइन क्यूब ए तो वो रिजल्ट याद रखना। सेकंड cos a into cos 60 plus a into cos 60 minus a is equal to 1/4 ठीक है, cos 3a इसको भी प्रूव करके देखना ये भी रिजल्ट 11 है। बोल रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा दे रखा है 0.00125 डिग्री, जो भी दे रखा है C-1, ठीक है। बोल रहा है कि एट 300 डिग्री सेल्सियस 1 ओम है, यानी कि R बराबर हम लिखते हैं R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमको R0 का वैल्यू यहाँ नहीं दे रखा है, बोल रहा है कि 1 है R0 1 प्लस अल्फा टी यानी कि 300 माइनस T0 पे, ठीक है। T0 कोई टेम्परेचर है यानी रूम टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है, वहाँ R0 है, तो इस पे इतना दे रखा है। फिर पूछ रहा है कि 2 ओम होगा तो ये कितने टेम्परेचर पे होगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा माइनस T0 होगा। तो कितना होगा फिर तो इसमें T0 कट जाएगा ना। T0 R0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, T0 और T बच जा रहा है। T0 को अगर रूम टेम्परेचर लेंगे तो लेंगे साइन 18 डिग्री वाई क्या हो जाएगा 4 अब इसका वैल्यू पता है 5 माइनस 1 अब भाई अगर 300 को ही T0 मान लें तो जाएगा 2 इक्वल टू 1 तो इस तरह से पूछा जाता है 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस 300। हाँ, इससे तो आराम से हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। समझ में आया? ठीक है, इतना नहीं करना था। ये क्या किया सर? बता रहे हैं इसका वैल्यू बताओ जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला है कि R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, यही होता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं T0 जो है 300 है, उस पे R0 जो है 1 ओम है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? हाँ सर। फिर यहाँ से लिखे तो 2/1 होगा, इधर आया 1 आ गया तो अल्फा, यहाँ से T माइनस 300 हो जाएगा 1/अल्फा। अल्फा है हमारा 0 यानी कि 10 का पावर 5 यानी कितना भाई 125 लिख सकते हैं। 25 बचे 25 चौके 5 200 यानी क्या गया सेकंड 800। यहाँ से T आ जा रहा है हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शंस में शायद केल्विन में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना होगा 273 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा।
ये 12 डिग्री हो गया इनटू साइन केल्विन नहीं रहता तो मैच भी कर साइन लिख लेंगे 60 प्लस 72 डिग्री ये समझना है 2 3 4 5 5 ही है 72 इनटू डिग्री सेंटीग्रेड में है पर तो सर एक टेम्परेचर क्वेश्चन में केल्विन में होना चाहिए था 300। अब इतना का वैल्यू तो पता हो गया कितना होगा जी जनरली तो केल्विन ही यूज करता है। बोलो ठीक है प्रोसेस ऐसा ही होगा। आप केल्विन लो, केल्विन नहीं होगा तो आ जाएगा 36 डिग्री इनटू साइन हाँ सर। 54 डिग्री या फिर सब डिग्री में दे रखा है तो ऑप्शन भी डिग्री में ही आना चाहिए था 1100। नहीं आएगा ना जी आंसर क्या दिया है इसका? साइन 1100 दिया है शायद। को क्या लिख सकते हो 1100 तो आ ही रहा है लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है तो ऊपर सब डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऑप्शन में भी डिग्री होना चाहिए। इसको लिखोगे और कोई 1/4 हो गया बाकी सब हो गया? सर एक सेकंड देख लेते हैं। साइन 54 डिग्री इनटू साइन क्या हो जाएगा 36 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 72। अब हाँ अब क्या लगा देना है फॉर्मूला लगा देना है टू साइन ए इनटू साइन सर 19। नहीं आ पाएगा नहीं 98 कौन सा है? 54 को अगर चेंज करोगे इसको cos 98 कहाँ है कोई? सर 1919। 19 19 तो बोले हीट ट्रांसफर का है। जैसे पावर दे रखा है हमारा 1.08 किलोवाट, ठीक है। वाटर आफ्टर दैट वाटर हैज reached a temperature 100 डिग्री। 100 डिग्री होने के बाद हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ स्टीम। तो वाटर जो है 100 डिग्री पे है, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हमको इसको 100 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बदलना पड़ता है तो इसमें जो एनर्जी लगता है, एनर्जी जो होता है 540 इंटू वेट होता है, यानी कि 540 इंटू यहाँ पे वेट है 540 किलो कैलोरी होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। तो पर ग्राम तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो इतना कैलोरी खर्च होता है, ठीक है। ये एनर्जी आता है। और हम लोग जब बोलते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है, यानी कि F जो है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और एनर्जी लिखते हैं M इंटू एल एफ, वेपोराइजेशन है तो V, ठीक है। यहीं से हम एनर्जी लिखे हैं। मास है 100 ग्राम और एल जो होता है 540 होता है, तो एनर्जी है। और ये एनर्जी जो होगा 540 इंटू 100 कैलोरी है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 कैलोरी इजकल टू 4.2 जूल, इंटू 4.2 कर लेंगे तो ये जूल आएगा। और इसका पावर यानी कि 1.08 इंटू 10 का पावर 3 इंटू टाइम के बराबर होगा और टाइम हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोले थे तुम लोग ये चैप्टर शायद नहीं पढ़े हो तो छोड़ दो। ये सब चीज पढ़े हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हाँ केमिस्ट्री में पढ़े थे। तो वही चीज यूज करनी है, ठीक है। ठीक है फिर ठीक है सर। बाकी इसको पूरा सॉल्व करो। ठीक है।